नमस्कार, इंद्रमोहन शर्मा। आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है सीजीआई चंद्रचूड़ ने खोल दी है इलेक्टोरल बॉन्ड की फाइल। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की एक दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है। अब आप जानेंगे कि क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये जानने से पहले प्लीज़ अगर आपने इस सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण जो भी वीडियो तैयार हो तो वह आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसको देख सकें और सुन सकें। उस पर अपनी कमेंट भी दे सकें और पसंद आए तो लाइक भी कर सकें, शेयर भी कर सकें। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा जरिया है जिसे चुनावी चंदा हासिल किया जा सकता है। यानी कि बीजेपी की सरकार ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2018 को कानून सम्मत इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की एक छूट दे दी थी और उस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी कारपोरेट कंपनी, कोई भी उद्योगपति अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर एसबीआई की ब्रांच से वो किसी भी अपनी मनपसंद राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में दे सकता है और जितना वो देगा 1 करोड़ रुपए तक का, उसको पे टैक्स भी नहीं लगेगा। और जिस राजनीतिक पार्टी ने आम चुनाव में 1% से अधिक वोट हासिल किए हों तो वही उसकी चुनाव चंदा लेने की हकदार होगी। हालांकि आरबीआई ने ये कहा था कि ये इस तरह से चुनावी चंदा बटोरना उचित नहीं है, लेकिन सरकार तो जब सत्ता में होती है तो जो भी फैसला लेती है वो अपनी मनपसंद से लेती है, क्योंकि बहुमत की सरकार जो है। खैर, फैसला तो ले लिया सरकार ने, लेकिन अब उस फैसले के खिलाफ एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी दायर कर दी और उस अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट फैसला देने को आतुर है। और मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में ही यह मामला विचाराधीन है। और चंद्रचूड़ वैसे भी बीजेपी सरकार की आंख में किरकिरी बनी हुई है। खैर, अब आपको बताते हैं कि इस चुनावी चंदे के लेकर क्यों ये कानून बनाया गया और किस आधार पे इसको लाया गया। जब यह कानून लाया गया तो ये बताया गया था कि इसमें चुनावी चंदा देने और लेने में पारदर्शिता रहेगी और साफ धन का आवागमन होगा। लेकिन जब इस के तहत चुनावी चंदा आना शुरू हुआ तो उसमें न तो कोई पारदर्शिता नज़र आई और विदेशी धन के भी समावेश किए जाने की भी आशंकाएं हो गई। इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हालांकि चुनाव आयोग इस पे ऐतराज़ कर सकता था, लेकिन चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। आपको बता दें कि ये एसबीआई की पूरे देश में करीब 22 ऐसी ब्रांचें हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है। उन्हीं के जरिए ही ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं और वो जनवरी, अप्रैल और जुलाई और अक्टूबर के महीने में ही खरीदे जा सकते हैं और 10 दिन की मोहलत होती है उनको खरीदने की जब वो जारी होते हैं, और 15 दिन की अवधि में उसे जमा भी करवाना पड़ता है
जिस भी किसी राजनीतिक पार्टी को यह दिया जाता है। तो अब बात करते हैं तो अब तक जो है वो इसके तहत 12 चरणों में इलेक्ट्रल बॉन्ड का प्रक्रिया हो चुकी है, बिक्री हो चुकी है। मुंबई में 30 से 67% तक बिक्री हुई है, जबकि उसका दिल्ली में भुगतान 80% से ज़्यादा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि 2017-18 में 210 करोड़ रुपए इस चुनावी चंदे के तहत बीजेपी के खाते में जमा हुए हैं, जबकि बाकी जो अन्य दल हैं उनके खातों में केवल और केवल 11 करोड़ रुपए ही ये चुनावी चंदे के रूप में एकत्रित हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला आ ही गया है तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले की फाइल को खोलकर पढ़ा और उस पर मनन किया, विचार किया, और अब ये फैसला होना बाकी है। उस फैसले की तारीख भी CJI ने 31 अक्टूबर तय कर दी है। अगर 31 अक्टूबर को किसी वजह से फैसला नहीं भी आया तो 1 नवंबर को आ जाएगा। और आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 7 नवंबर से ही शुरू होने वाले हैं। और इन चुनावों से पहले अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है और वो निर्णय अगर बीजेपी सरकार के उलट पड़ता है तो उसका असर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। और अब देखना यह है कि CJI चंद्रचूड़ इस मामले में क्या फैसला देते हैं, लेकिन इस फैसले को लेकर बीजेपी की सरकार पर एक तलवार सी लटक रही है कि न जाने क्या फैसला होगा। खैर, देखते हैं कि क्या फैसला होता है। आज के विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, और इसे लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी जाकर कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।